नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग वैदिक समाज जो था वो कैसा था? तो वह कबीलाई था और इसमें कुल, ग्राम, विष तथा जन में बटे हुए थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी और कुल के मुखिया को कुलप और विष के मुखिया को विस्पति, जन के मुखिया को राजा कहा गया है। ऋग वैदिक आर्य अपने जन में से एक को राजा चुन लेते थे, यानी वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और राजा का प्रमुख कर्तव्य गाय की चोरी करना, उनका प्रमुख कार्य था गाय की चोरी करना तथा अपने जन की सुरक्षा करना था। गाय की चोरी के लिए ऋग्वेद में गवष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस काल में राजा निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर सभा, समिति, विदथ और गण का नियंत्रण था। इसमें विदथ सबसे पुरानी संस्था थी। विदथ व सभा में महिलाएं भी भाग लेती थीं, यानी जो विदथ थी, जो संस्था थी, इसमें विदथ और सभा में महिलाएं भी भाग लेती थीं। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदथ का 122 बार उल्लेख किया गया है, जिसमें विष का 170 बार और जन का 275 बार उल्लेख हुआ है। जो यह सभा थी वह आधुनिक राज्यसभा के समान और समिति जो थी वह आधुनिक लोकसभा के समान थी। समिति के मुखिया को ईशान कहा जाता था। इस समय राजा के मुख्य रूप से 3 मंत्री थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। ये 3 मंत्री थे पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। इसके अलावा इस समय राजा कोई टैक्स नहीं लेता था। पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी टैक्स नहीं लेता था, किंतु लोग स्वेच्छा से उसे बलि नामक उपहार देते थे और राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय नागरिक सेना, जिसे मिलिशिया सेना कहा जाता था, उसका गठन वह कर लेता था युद्ध के समय। और राजा के पास मुख्य रूप से पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना थी। इसके अलावा और रथ सेना भी थी। कर्ण यानी धनुष और बाण, निशंग को तरकस कहा गया है। परतला यानी भाला, स्यूत ब्यूत यानी कवच, सिप्रा यानी शिरस्त्राण का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा पुरोहित के माध्यम से वह राजा न्याय करता था। और ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था और पिता का असीमित अधिकार था। वह अपने परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था, जैसे ऋष्वा को उसके पिता ने अंधा करवा दिया था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूआ आदि सब मिलकर रहते थे और जिसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था और वह शब्द है नृप। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि जिसमें पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है और इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं,
लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वह अच्छी थी। शिक्षा और राजनीति में उन्हें पूरा अधिकार था। उनका उपनयन संस्कार होता था और वर वधू को सम्मिलित रूप से उन्हें अर्भ कहा जाता था। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही घर गृह है कहकर उसे महत्व स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार दिए जाते हैं उसे बहत कहा गया है। इस काल में पुनर्विवाह, बहुपति विवाह तथा नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा उसे कहते हैं नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा गया है। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। लोपामुद्रा जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, सिक्ता, अपाला, घोषा, विश्वासरा, विवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना की थी। आर्य जो थे ये मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे, जिसमें दूध में जौ डालकर क्षीर पकौधन और जौ के साथ सत्तू में दही डालकर करम्ब नामक भोज्य तैयार करते थे। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं है तथा आर्य लोग जो थे वह ऊनी एवं सूती दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और नीबी जो था वह कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। जो वास था वह कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवास जो था वह ओढ़ने वाला वस्त्र था। ऋग्वैदिक आर्य जो है स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण प्रीत हैं। वह गले में रुक्म और निष्क नामक स्वर्णहार पहनते थे। यही निष्क बाद में प्राचीनतम स्वर्ण सिक्का बना। ऋग्वैदिक आर्य चांदी और लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य घोड़े एवं रथों के शौकीन थे। ये मल्ल युद्ध, दुदुम्भी, बीड़ा, करकरी, घुड़सवारी, जुआ आदि के माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। और इस काल में दास प्रथा भी विद्यमान थी। ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन कैसा था? तो आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो इनका आर्थिक जीवन का प्रमुख स्रोत जो था वह पशुपालन था और दूसरे पर कृषि था। ऋग्वैदिक पशुओं में सर्वाधिक जो महत्व था वह थी गाय, जिसका गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है और इसे अघन्य यानी न मारने योग्य कहा गया है तथा अष्टकर्णी यानी छिदे हुए कान वाली कहा गया है। इस काल में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर ही होती थीं। युद्ध का पर्याय गविष्ठ यानी गायों की खोज थी। इसी प्रकार गोप, गव्य और गत्य का प्रयोग भी युद्ध के लिए हुआ है। गाय के अलावा आर्यों का दूसरा प्रिय पशु घोड़ा था। इसके साथ ही आर्य बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, ऊंट, भेड़ आदि से परिचित थे, किंतु वह हाथी, बाघ से परिचित नहीं थे। और ऋग्वेद में जो इंद्र की कुतिया का नाम था उसका नाम था सरामा। और आर्यों का जो आर्थिक जीवन का दूसरा मुख्य आधार था वह था कृषि, किंतु पशुपालन की तुलना में इसका महत्व कम था। ऋग्वेद के 10,580 मंत्रों में कुल 24 बार ही कृषि का उल्लेख हुआ है। यदि हल, बीज, बैल, कुल भी
पूरा मिला दिया जाए तो भी इनकी संख्या जो है वह 100 से अधिक नहीं होती है। इसीलिए कृषि को कम महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में जो आदिम प्रकार के शिल्पकारी थी, अर्थात जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही बना लेते थे, किंतु फिर भी कुछ शिल्पकार का उल्लेख मिलता है, जैसे तच्छा यानी बढ़ई, करमार यानी धातु कर्मी होते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, चर्मकार जो चमड़े की वस्तुएं बनाते थे, बुनकर जो कपड़े बनाते थे, और रथकार रथ बनाने वाले आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख न होने से वैदेशिक व्यापार का पता नहीं चलता है। कृषि से संबंधित कुछ शब्द व उसके अर्थ। तो जैसे कृषि के लिए शब्द प्रयोग हुआ ब्रिक, यानी ब्रिक का अर्थ हुआ बैल। करीस या साकम का अर्थ हुआ खाद। सीता जो है यह बैल के हल के कोड़ से बनी रेखा को सीता कहा जाता है। चरसड़ी यह कृषि के लिए प्रयोग हुआ है। स्वयंजा यानी वर्षा, तालाब, झरने आदि का जल जो था उसे स्वयंजा कहा गया है। खनित्रमा यानी खोद कर निकाले जाने वाले जल को खनित्रमा कहा गया है, यानी जैसे रहट और कुआं। सिरी या पेशकारी यानी कताई बुनाई करने वाले को। कीवास जो है वह हलवाहा था। उड़दर जो है वह अनाज मापने का एक बर्तन था। और ऋग्वेद में 2 प्रकार के व्यापारी का उल्लेख मिलता है, जैसे नंबर 1 पणि यानी ये पशुओं की चोरी करते थे, और दूसरा है बेबु, ये दानशील व्यापारी होते थे। और ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक जीवन था वह एकेश्वरवाद था, यानी वह एक ईश्वर में ज़्यादा विश्वास करते थे और बौद्धवाद भी प्रचलित था। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 कोट यानी 33 प्रकार के देवता बताए हैं। कोट का मतलब यहाँ करोड़ नहीं है, 33 करोड़, 33 प्रकार के देवता इन्होंने बताया है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में बांटा गया है। जैसे आकाश के कुछ देवता हैं जिसमें धव, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विनी, सविता, आदिति आदि ये आकाश के देवता हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष के देवता हैं, उसमें इंद्र, मारुत, वायु, रुद्र, पर्जन्य, आप। इसके बाद पृथ्वी के कुछ देवता हैं, जैसे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अरण्यानी यानी जंगल की देवी। ये सब पृथ्वी के देवता हैं। इसके अलावा आर्यों के कुछ प्रमुख देवता हैं, जैसे इंद्र। ये आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे, जिन पर 250 सूक्त लिखे गए हैं, यानी 1/4। वैसे तो वर्षा के देवता इंद्र हैं, किंतु इन्हें अन्य नामों से, जैसे पुरभिद यानी बादलों में छेद करने वाला, पुरंदर यानी किलों को या दुर्गों को तोड़ने वाला, सोमापा यानी सोमरस पीने वाला, मधवन यानी दानी आदि नामों से भी जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर जो देवता हैं वह हैं अग्नि। ये ऋग्वैदिक आर्यों के दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं। इन पर 200 सूक्त लिखी गई हैं। ये आर्यों एवं देवताओं के मध्यस्थता का काम करते थे। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि से प्रारंभ होता है और प्रत्येक मंडल की शुरुआत अग्नि से होती है। अगले जो देवता हैं उनका नाम है वरुण। तो ये जल या समुद्र के देवता थे। इनका एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा भी मिलता है, अर्थात ऋत यानी नैतिक नियम या प्राकृतिक संतुलन के रक्षक। ये पापियों को दंड देने का काम करते थे।
ईरानी ग्रंथ जिंद अवस्था में इसकी तुलना ईरानी देवता और मजदा से की गई है। ये 1000 स्तंभों वाले महल में रहते थे। अगले जो देवता हैं उनका नाम है सोम। तो ये वनस्पतियों के देवता थे और इनका ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख किया गया है। अगले जो देवता हैं वो हैं पूषण। तो ये पशुओं या वनस्पतियों के देवता और औषधियों के भी देवता हैं। और पूषण के जो रथ हैं वह बकरे को खींचते हुए दिखाया गया है। अगले जो देवता हैं धव। यह आर्यों के सबसे प्राचीन देवता हैं तथा पिता तुल्य इनको स्थान प्राप्त हुआ है। इन्हें वृषभ के रूप में दिखाया गया है। अगले जो देवता हैं सूर्य। ये समस्त विश्व के रक्षक हैं एवं अच्छे बुरे कर्मों के दृष्टा हैं, यानी देखने वाले हैं। इन्हें तेज घोड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगले जो देवता हैं वह हैं विष्णु। इन्होंने ही आकाश को स्थिर किया है। सविता। जब सूर्य के प्रखर वेग में चमकने लगता है तब उसे सविता कहते हैं। अगले जो हैं देवता उनका नाम है उषा। यह प्रातः काल की देवी हैं। अदिति हैं। यह आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौम प्रकृति की देवी हैं। अब ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन कैसा था तो इसमें उत्तर वैदिक काल में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा लोहे के आविष्कार से राजनीतिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। जैसे इस समय छोटे छोटे जन आपस में मिलकर जनपद में बदल गए। जैसे पुर तथा भरत मिलकर कुरु जनपद तथा क्रीबी और तुर्बस मिलकर पांचाल जनपद में बदल गए। इस समय राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और उनका राज्याभिषेक होने लगा। इस काल में राजा निरंकुश हो गया। उसने विदथ व गढ़ को समाप्त कर दिया, यानी जो इनके ऊपर जो वो क्या कहते हैं जो नियंत्रण रखती थी उसको राजा ने समाप्त कर दिया। सभा और समिति बनी रही, लेकिन सभा और समिति थी किंतु इसका अधिकार भी सीमित कर दिया गया था। वैदिक काल में कुछ जनपद व राजा निम्न है। जैसे कुरु के राजा को उद्दालक और आरुण कहा गया है। पांचाल के राजा को प्रवाहण और जयबल थे। काशी के राजा अजातशत्रु थे। विदेह के राजा जनक थे। कैकेय के राजा अश्वपति थे। तो उत्तर वैदिक काल में राजा टैक्स वसूलने लगा, जिसे बलि कहा गया। राजा के पास अस्थायी सेना हुई जिससे वह दूसरे जन को जीतने में सफल हुए और पुरोहित के माध्यम से वह राजा जो है वह न्याय का कार्य करता था। और इसमें राजा के पास 12 मंत्री थे जिन्हें रत्निन कहा जाता था। जैसे सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी, सूत, रथकार, मैसी या राजा की प्रधान रानी, युवराज, भागदूत, पालागल जो था वह विदूषक था, छत्ता यानी द्वारपाल, संग्रहिता कोषाध्यक्ष था, अवछाप राजा के साथ द्वैत की क्रीड़ा करने वाला था। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसा था तो ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था। पिता के पास असीमित अधिकार थे। उसे अपने बच्चे को बेचने का भी अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वह जन्म पर आधारित हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि इस समय क्षत्रियों की श्रेष्ठता स्थापित हुई, जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण जीविका चलाने वाले होते हैं किंतु राजा जब चाहे उन्हें उसके पद से हटा सकता है। चारों वर्णों में केवल वैश्य ही कर देता था, इसलिए इसे अनस्य बलाधिकृत कहा गया है। शूद्रों का अपने संस्कार बंद कर दिया गया। उसका काम केवल
अब तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस समय महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। यद्यपि समाज में कुछ विदुषी महिलाएं थीं, जैसे गार्गी, वेदवती, मैत्रेयी, सुलभा, कात्यायनी आदि। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी के लिए अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख हुआ है, किंतु ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया है। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की तुलना सुरा व पासे से की गई है। इस समय स्त्रियों को सभा व समिति में जाने से रोक दिया गया तथा उनका बाल विवाह होने लगा। अभी भी समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन समाज में दास दासियों का उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था तो 4 आश्रम हैं, जैसे नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से लेकर 25 साल तक इसकी अवधि है। ब्रह्मचर्य आश्रम बौद्धिक विकास व शिक्षा से संबंधित है। इसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार उपनयन संस्कार विधि निम्न है, जैसे चारों वर्णों का उपनयन संस्कार नहीं, 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होता था। जैसे ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता था और बसंत ऋतु में गायत्री मंत्र से इनका उपनयन संस्कार होता था। क्षत्रिय का जो उपनयन संस्कार होता था 11 वर्ष में होता था और यह ग्रीष्म ऋतु में त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा होता था। वैश्यों का उपनयन संस्कार 12 वर्ष में और शरद ऋतु में होता था और इनका जगती मंत्र के साथ किए गए हैं। जो ब्रह्मचारी आजीवन शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें नैष्ठिक कहा गया है तथा जो कन्याएं आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। अगला जो है गृहस्थाश्रम, यह 25 से लेकर 50 साल तक इसका समय है। इसे चारों आश्रमों का सिरमौर कहा गया है, क्योंकि इसी आश्रम में त्रिऋण यानी त्रिऋण और पंच महायज्ञ का उल्लेख किया गया है। त्रिऋण कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 देव ऋण, इस ऋण से व्यक्ति यज्ञ करवाकर मुक्त हो सकता था। दूसरा है ऋषि ऋण, यह वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके मुक्त हो सकता था। अगला है पितृ ऋण, यह अपने जैसे पुत्र को जन्म देकर या उत्पन्न करके इस ऋण से मुक्त हो सकता था। पंच महायज्ञ, तो पंच महायज्ञ में नंबर 1 है देव यज्ञ। इसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। अगला है ऋषि यज्ञ, या ऋषियों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। अगला है पितृयज्ञ, यह पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए किया जाता था। अगला है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, इसका उद्देश्य अतिथियों की सेवा करना था। अगला जो है इसका नाम है भूत यज्ञ, यह भूत प्रेतों को शांत करने के लिए किया जाता था। अगला जो आश्रम है इसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 से लेकर 75 साल तक इसका समय था। इस आश्रम में व्यक्ति लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पारलौकिक जीवन की ओर उन्मुख होता था, लेकिन घर व समाज से उनका संबंध बना रहता था। अगला है संन्यास आश्रम, चौथा है। तो संन्यास आश्रम जो है इसका टाइम पीरियड था 75 से 100 साल तक। संन्यास का अर्थ है पूर्ण त्याग, यानी आश्रम में व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए घर व समाज से त्याग कर देता था। अब विवाह पढ़ते हैं। विवाह, पहला विवाह जो है उसका नाम है ब्रह्म विवाह। इसमें कन्या का पिता जो है वर को अपने घर बुलाकर उसे अपनी कन्या सौंप देता था। आजकल यही विवाह प्रचलित है। और दूसरा है दैव विवाह, इसमें कन्या का पिता जो है अपने घर एक यज्ञ का आयोजन करता था और जो उस आयोजन को संपन्न कराता था उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था।
तीसरा है आर्ष विवाह। इसमें कन्या का पिता जो है एक गाय, एक बैल जोड़ी, एक बैल, एक गाय, एक बैल, एक जोड़ी गाय या एक जोड़ी बैल अपनी पुत्री को उसे सौंप कर अपनी पुत्री को का विवाह कर देता था। उसे लेकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। यानी वर से वह एक गाय या एक जोड़ी गाय, एक बैल या एक जोड़ी बैल लेकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। अगला जो विवाह है वह है प्रजापत्य विवाह। इसमें कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए आदेश देता है कि दोनों साथ साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसमें इस विवाह में पिता जो है वर से एक प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त करता है। ये 4 विवाह जो है शास्त्र सम्मत माने गए हैं। इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं है। अगला है गंधर्व विवाह। इसे स्वयंवर विवाह या प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इसमें माता पिता को जानकारी नहीं होती है। अगला जो है वह असुर विवाह है। इसमें कन्या का पिता वर से पैसा लेकर उसे बेच देता था। इसे विक्रय विवाह भी कहा जाता था। अगला है राक्षस विवाह या अपहरण विवाह। यह विवाह क्षत्रियों में ज़्यादा प्रचलित था। अगला है पैचास विवाह। यह विवाह जबरदस्ती करने पर किया जाता था। जबरदस्ती या बलात्कार करके किया जाने वाला विवाह था। ये चारों विवाह जो हैं गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह या पैचास शास्त्र सम्मत नहीं है। इसमें तलाक की अनुमति थी। अब पुरुषार्थ की ओर चलते हैं। तो पुरुषार्थ जीवन के उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग कहा गया है। जबकि धर्म, अर्थ, काम को मिलाकर त्रिवर्ग कहा गया है। 16 संस्कार। तो संस्कार का अर्थ होता है परिष्कार या शुद्धिकरण। इसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है। यह संस्कार जन्म से पूर्व मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है। इसका एक कोड है। जैसे गपसी जननी अचूक विद्या वे केस समाप्त करें। तो विवाह और अंत्येष्टि लास्ट में जोड़ देंगे तो 16 संस्कार इसमें हो जाएगा। गपसी जैसे ग से हो गया आपका गर्भाधान, पा से हो गया पू से हो गया पुंसवन, सी से हो गया सीमांतोन्नयन, जा से हो गया जात कर्म, ना से हो गया नामकरण, नी से हो गया निष्क्रमण, आ से हो गया अन्नप्राशन, चू से हो गया चूड़ा कर्म, का से हो गया कर्ण भेदन, विद्या से हो गया विद्या आरंभ, वे से हो गया बे से हो गया वेदा आरंभ, केस से हो गया केशांत समाप्त, समा से हो गया समावर्तन और विवाह और अंत्येष्टि। तो नंबर 1 गर्भाधान। गर्भाधान जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो उसे गर्भाधान कहा जाता है। अगला जो है पुंसवन। यह जो है गर्भ के तीसरे महीने में यह संस्कार पुत्र प्राप्त के लिए कामना की जाती है। अगला जो है सीमांतोन्नयन। इसमें गर्भवती स्त्री के बाल को ऊपर उठाया जाता है ताकि वह अनिष्टकारी शक्तियों से बचा जा सके। अगला जो है जात कर्म। इसमें बालक के जन्म के समय जात कर्म कहा जाता है। अगला जो है नामकरण। यह जन्म के 10वें या
12वें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है। अगला है निष्क्रमण। इसमें बालक पहली बार घर से बाहर निकलता है, उसे निष्क्रमण कहा गया है। अन्नप्राशन। जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उसे अन्नप्राशन कहा गया है। यह 6 महीने में होता है। अगला है चूड़ाकर्म। जब बालक का पहली बार बाल बनाया जाता है, यानी पहला सप्ताह पहला, तीसरा व 5वें वर्ष में यह क्रिया होती थी। अगला जो है कर्णभेदन। जब बालक का कान छेदा जाता था, यह भी पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में होता था। अगला है विद्या आरंभ। यह संस्कार जन्म के 5वें वर्ष संपन्न होता था। अगला है उपनयन संस्कार। यह संस्कार उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता है और द्विज का अर्थ होता है पुनर्जन्म। इस संस्कार में गुरु आश्रम आने से पहले बच्चों को यज्ञोपवीत करवाता था। इसमें 3 धागे होते थे जिन्हें सत्य, रज और तम का प्रतीक माना जाता था। अगला जो संस्कार है वह है वेदा आरंभ। तो वेदा आरंभ में गुरु आश्रम में वेद पाठ करते समय यह संस्कार संपन्न होता था। अगला जो है केशांत। इस संस्कार में पहली बार विद्यार्थी अपना दाढ़ी और मूछ बनवाता था। अगला संस्कार है समावर्तन। इस संस्कार में यह संस्कार गुरु द्वारा संपादित होता था। इसमें गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी के घर लौटने से पूर्व यह संस्कार संपन्न होता था। इसे स्नान संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। अगला संस्कार है विवाह। यह संस्कार विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। और लास्ट में है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मरणोपरांत संपादित किया जाता था। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में 1000 BC यानी ईसा पूर्व के आसपास अतरंजी खेड़ा से लोहे की प्राप्ति होती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इस काल में नहरों द्वारा कृषि की सिंचाई होती थी। नहर को कुल्या कहा गया है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हमें गेहूँ, चावल और जौ का प्रमाण मिलता है, जबकि हरसिन्नेपुर से, जो कि मेरठ में पड़ता है, यहाँ से हमें चावल और जंगली किस्में के गन्ने का प्रमाण मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वह पशुओं में गाय, बैल, भैंसा, ऊँट, बकरी, भेड़, गधा, सुअर, हाथी आदि जानवरों का पालन करते थे। और जो उत्तर वैदिक काल में हल को सीर, खाद को करीस, चावल को ब्रेही या तांदुल, गेहूँ को गोधूम, धान को साल और सरसों को सारिस्का, उड़द को मांस और सन को सण कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कृषि में भी वृद्धि होने से अनेक शिल्पकार वर्गों का भी उदय हुआ, जैसे स्वर्णकार, कुलाल यानी कुंभकार, बिदलकार यानी बेंत की जो वस्तुएं बनाता था उसे बिदलकार कहा गया है। मणिकार यानी मणियों का व्यवसायी था। कंटकीकार यानी बांस की वस्तुएं बनाने वाला। रज्जु सर्प रस्सी बनाने वाला। अयस्कार धातुएं गलाने वाला तथा चर्मकार यानी चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में लोहे के लिए कृढ़ अयस ऋग्वैदिक काल में लोहे के लिए कृढ़ अयस या श्याम अयस तथा तांबे के लिए लोहित अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा चांदी के लिए रुक्म या रूप्य तथा शीशे के लिए शीश शब्द का
प्रयोग हुआ है। वात्स्येय संहिता में मछुआरे के लिए दास, धीवर और कैवर्त शब्द का उल्लेख हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में व्यापारियों के लिए श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग हुआ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में नाप तौल के लिए गुंजा का दाना या रत्तिका का प्रयोग हुआ है, जिन्हें साहित्य में तुला बीज कहा गया है। निष्क, शतमान, पाद तथा कृहलल भी माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। द्रोण जो है यह अनाज मापने के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र की जानकारी थी, किंतु उनके सिक्के, बंदरगाह और नगर का उल्लेख नहीं मिलता। हस्तिनापुर और कौशाम्बी जैसे आद्य नगरी यानी आधा नगर था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी व्यापार नहीं होता था। आंतरिक व्यापार वस्त्र विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। यानी वस्त्र विनिमय प्रणाली इसे कहते हैं जैसे धान के बदले गेहूँ और गेहूँ के बदले दालें लेकर अपना कार्य करते थे। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन कैसा था? तो इस समय जो उत्तर वैदिक काल में हमें आर्यों के धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, आराधना में परिवर्तन, धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन आदि देखने को मिलते हैं। और इस समय के प्रमुख देवता निम्न है, जैसे प्रजापति जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है, इन्हें सृजन का देवता कहा गया है। अगले जो देवता हैं वह हैं शिव, इन्हें सृष्टि का संहारक कहा गया है। ऋग वैदिक कालीन पशुओं के देवता को पूषण जो थे अब वह शूद्रों के देवता हो गए हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य स्तुति की जगह कर्मकांड और बड़े बड़े यज्ञ करने लगे, जिसमें मनुष्यों और पशुओं की बलि दी जाने लगी। अब आर्यों का धार्मिक उद्देश्य लौकिक न होकर पारलौकिक हो गया। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख भी मिलता है। अश्वमेध यज्ञ यह राजा के साम्राज्य विस्तार या सीमा वृद्धि के लिए किया जाता था। इसकी तैयारी साल भर चलती थी, किंतु यज्ञ 2-3 दिन होता था। अगला जो यज्ञ है वह है राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। इसमें 17 प्रकार के जल से वरुण या इंद्र का अभिषेक होता था। अगला जो यज्ञ है उसका नाम है वाजपेय यज्ञ। यह जो है राजा की अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ करवाता था। अगला जो है सौत्रामण यज्ञ। इसमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सुरा और पशु की आहुति दी जाती थी। अगला है पुरुषमेध यज्ञ। इसका आयोजन ब्राह्मण और क्षत्रिय करते थे। इसमें 25 यूप यानी अग्निकुंड बनाकर मनुष्यों की बलि दी जाती थी। अगला जो यज्ञ है उसका नाम है अग्निहोत्र यज्ञ। यह जो है प्रातः एवं शाम को अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता है। इस यज्ञ के द्वारा पापों का क्षय तथा स्वर्ग की कामना करते थे। दर्श एवं पूर्णमास यज्ञ। यह यज्ञ अमावस्या या पूर्णिमा को किया जाता था। दार्श यज्ञ के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे, जबकि पूर्णमास के प्रमुख देवता अग्नि एवं सोम थे। अगला जो यज्ञ है उसका नाम है चातुर्मास यज्ञ। प्रत्येक 4 माह पश्चात ऋतु बदलती थी, तब यह यज्ञ किया जाता था और इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ के महत्वपूर्ण देवता अग्नि, सोम, पूषण एवं सविता थीं।
तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।